कुछ कहानियां जिंदगी के मोड़ पर शुरू होती हैं जब लगता है कि सारी राहें खत्म हो चुकी हैं। ये कहानी एक शाम की है जब सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी एक पार्क के बेंच पर पड़ रही थी। इस पार्क में हर शाम दो लोग मिलते थे जिनका अतीत उनसे कहीं ज्यादा भारी था। एक थी माया, जिसकी जिंदगी की किताब एक अधूरे वाक्य पर रुक गई थी। वो हर शाम उस पार्क में आती जहां कभी उसकी कहानियां शुरू हुई थीं। वो अकेली बैठती और सिर्फ बच्चों को खेलते हुए देखती। दूसरा था देव, जिसकी जिंदगी एक ऐसे घर में रह गई थी जहां की दीवारें सिर्फ यादें सुनाती थीं। वो भी उसी पार्क में आता और अपनी बेटी को खेलते हुए देखता। एक शाम देव की बेटी जो अपनी बॉल से खेल रही थी, उसकी बॉल माया के पास जाकर रुकी। माया ने हंसते हुए बॉल उठाई, तभी देव आया। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, बच्चों को देखकर मन हल्का हो जाता है। देव ने उस दिन हिम्मत करके माया के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ जरूर। उस दिन के बाद वे रोज मिलते। एक दिन बातों बातों में माया ने कहा, मेरी जिंदगी एक अधूरी कविता की तरह है, ना कोई अंत ना कोई शुरुआत। कविताएं अधूरी नहीं होती, वो तो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें पूरा करे। और अगर कोई कवि ना मिले तो फिर दो लोगों को मिलकर एक नई कविता लिखनी पड़ती है। देव की बात सुनकर माया ने धीरे से मुस्कुराया और एक पल के लिए अपनी नजरें उसकी तरफ की। चलिए थोड़ा टहलते हैं। और बस उसी पल दो टूटे हुए दिलों ने मिलकर अपनी नई कविता लिखनी शुरू कर दी। एक ऐसी कविता जिसमें अतीत का दर्द नहीं बल्कि एक खूबसूरत भविष्य की उम्मीद थी। और इन्हीं लम्हों में शुरू हुई एक कहानी।